कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता का दावा, हरियाणा में चरम सीमा पर है गुंडागर्दी, खतरे में है देश का संविधान। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, क्योंकि कोई भी अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है। उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। देश में जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, 400 पार का नारा देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान को पलट देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये देश की प्रजा ने तानाशाही को रोक तो दिया, मगर आज की डेट में भी जो है ये परास्त नहीं हुआ है, जख्मी हुआ है। तो ये इसके लिए भी प्रजा को जागृत करने के लिए आज ये मीटिंग से एक नारा उठा है कि संविधान के गद्दारों को एक धक्का और। सर, हरियाणा के अंदर लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस को 5 भाजपा को मिली। विधानसभा में क्या देखते, कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ भी 50-50 हो जाए? और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, 70 से भी ज्यादा सीटें मिलेगी। कहीं लिखना है तो लिख के रख दो। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर का प्रयास करती है, लोगों को बुला बुला के अलायंस करके बी टीम अपनी खड़ी करती है। ये अभी जो अलायंस हुआ है इनेलो का और बीएसपी का, वो भी जो है बीजेपी की बी टीम के तहत काम करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी जो है इन्होंने बीएसपी का इसी प्रकार का इस्तेमाल किया था। मैं समझ रहा हूं कि आज जो परिस्थिति है, लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोग भी समर्थन करते हैं वो कौम के दुश्मन है, देश के गद्दार हैं, संविधान के गद्दार हैं। और ये जो है ये इसी प्रकार के बी टीम खड़ी करने से भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मुझको मैं कोई ज्योतिषी में नहीं जाना चाहता, मगर आपने देख लिया होगा तो शाम से वो 7000 वोट की आपको डेफिसिट दे पाए। हर पोस्टर पर संविधान के लिए आपने बात की, भाषण में बात की, संविधान को बचाना है तो बीजेपी को बताना। तो ऐसे में जो किरण चौधरी उन्होंने बयान दे दिया कि ये जो हमने बोला था, ये हमारा एक फैलाया हुआ प्रचार था, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो कुछ भी बोल रहे, पार्टी में से जाने के बाद लोग कुछ भी बोल देते हैं, मैं इसको कुछ संज्ञान नहीं। आपने संगठन का काफी प्रयास किया कांग्रेस में, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्या कारण मानते हैं और क्या अब भी संभावना है? मैं समझ रहा हूँ खड़गे साहब कल आ रहे हैं, वो कोई ट्रीटमेंट में थे, कल आ रहे हैं। वेणुगोपाल जी भी आ जाए हैं। उम्मीद है कि 2-4 दिन में कोई मीटिंग होगी, कोई सोल्यूशन निकलेगा। बदमाशों के एनकाउंटर है। सोनभद्र से पहले कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हावी थी कि हरियाणा में जंगल राज हो गया, तो एनकाउंटर शुरू हो गए, बदमाशों को विदेशों से पकड़ के ला रही है। क्या कहना चाहिए? मैं हरियाणवी कम समझता हूँ, आप बहुत स्पीड से बोल रहे, थोड़ा धीरे से और हिंदी में बोले तो। सोनीपत में हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर किया है, 3 बदमाश मारे गए हैं। इससे पहले कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हावी थी कि हरियाणा में जंगल राज है। क्या कहना चाहिए? हरियाणा में जंगल राज में आपको कोई शंका है? जिसका मंत्री महिलाओं के उत्पीड़न का आरोपी हो, जिसके स्टेट की सीआईडी ने उसके सामने का एफआईआर को क्लियर किया हो, फिर भी ये प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि न तो हम उसके सामने एक्शन लेंगे, न इस्तीफा लेंगे, न तो उसके सामने कोई जांच करेंगे। और 6-6 महीने तक उसको मंत्रिमंडल में रख के सुरक्षा दिया, वो जंगल राज से कम है? आपकी महिलाओं की बेइज्जती करें, पहलवानों को जाहिर में घिसेटें, वो जंगल राज से कम है? आज जो प्रकार से पूरे प्रदेश में पलायनवाद चल रहा है, जो प्रकार से नौकरियां खत्म हो रही है, पोर्टल का दुरुपयोग हो रहा है, वो जंगल राज से कम है? पार्टी को लेकर क्या कहोगे? पार्टी का कार्यक्रम होता है तो ऐसा कुछ के अलग लोग खड़े मिलते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं? अनिल विज साहब क्यों इनके कोई कार्यक्रम में नहीं मिलते? आपने पूछा उनसे? देखिए, राजकीय पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा छोटे मोटे होते हैं, उसमें पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। कुछ नहीं, आपने ये इलेक्शन के चुनाव के नतीजे भी देखे हैं।
पूरी पार्टी है। बावरिया जी के चेहरे को लेकर आपके खुद आज इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। बावरिया जी बतौर प्रभारी कैसे सभी जाति धर्मों के लोगों के हितों की रक्षा कर पाएंगे टिकट वितरण के दौरान? टिकट वितरण के दरमियान भी करेंगे और उसके बाद भी करेंगे। इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जो आज मैं राहुल गांधी जी में भी देख रहा हूँ और मेरी भी सोच कहीं इससे शायद नज़दीक है और हरियाणा के लीडरों में भी उसके लिए प्रतिबद्धता में देख रहा हूँ। सर जी, कांग्रेस ये अक्सर आरोप लगाते भाजपा पे कि वो जब भी चुनाव आता है तो भाजपा जात पात का गेम करती है, तो ऐसा तो नहीं विधानसभा में भी भाजपा कुछ ऐसा करे और कांग्रेस भी उनकी काट ना कर पाए? वो कुछ भी कर लें, इंजन बदल दें, डिब्बे बदलते हैं, इंजन नहीं बदलते। दोनों इंजन में खराबी है, उसकी नीति खराब है, उसका प्रशासन खराब है, उसकी नीयत खराब है। जो कुछ भी कर ले उसका कोई हाथ कंडा जो है उसका कोई नतीजा नहीं आना। आज जींद आ रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं लगातार, इस तरह का रिस्पॉन्स कांग्रेस में दिखता दिखाना बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज ये जिनकी जो मीटिंग हो रही है हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट की ओर से बुलाई गई है और मैनिफेस्टो के सुझाव के लिए पूरे प्रदेश में मैनिफेस्टो सुझाव की मीटिंग हो, इसके लिए कल किया गया है। साथ साथ एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो संविधान है उसका सम्मान का भी जो है कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बने, उसके लिए भी आज की मीटिंग रखी गई है। आज की मीटिंग में कई बिंदु पे चर्चा हुए। दलित समाज का जो एक एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसमें लिए कम से कम 50 लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने सुझाव गीता भोकर जी चेयरमैन जो कमेटी की उसके सामने रखे और ये सभी जो सुझाव हैं उसका आकलन करते हुए मैनिफेस्टो कमेटी उसका जो कुछ भी सोल्यूशन देंगे वो लेके फिर से लोगों के बीच में अगले माह की शुरुआत से अगले माह के सेकंड वीक से लोगों के बीच में जाएंगे। आज यहाँ एक वो भी निश्चय किया गया कि जो कल परसों जो चंडीगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें जो एससी समाज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो वचन दिए थे उसका भी जवाब मांगेंगे और उसके लिए भी जो है ये डोर टू डोर कैंपेन में भी अपने आप को जोड़ेंगे। हर क्षेत्र में जाके मैनिफेस्टो के सुझाव की भी छोटी मोटी मीटिंगें जो हैं उसको भी प्रस्तावित किया है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में, भैया बाद में बात कर रहे हैं, ये पार्टियां इनको कहा जाए, प्रजा ने उनका स्थान दिखा दिया है। आप लोग सब लोग ज़्यादा जानते हैं मुझसे। राहुल गांधी जी ने बावरिया के रूप में गुजराती के चाल से हरियाणा को जीतने का प्रयास है। मैं राहुल गांधी जी के साथ सालों से काम करता हूँ। सर, सीएम चेहरे को लेकर पार्टी की सरकार बनी, उसको लेकर क्या कहोगे? सीएम चेहरा मैं फिर से कहें, सीएम चेहरे को लेकर पार्टी में बताने के तुम्हारी चर्चा। मैंने आपसे वहाँ अभी चंडीगढ़ में भी कहा था, यहाँ फिर से आप पूछ रहे थे, दोहरा रहा हूँ कि पार्टी में अभी ऐसी कोई सोच नहीं कि हम सीएम का कोई चेहरा घोषित करें। ठीक है।